तो बच्चों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस डिजिटल लेक्चर में आपके अपने अमित सचान सर के द्वारा। आज हम लोग बेटा जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अपना लॉजिक गेट्स एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट। नया टॉपिक है और बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। थोड़ा सा अगर मैं आपको जानकारी दूं तो आपका जो ये टॉपिक है, आपका लॉजिक गेट्स एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ये आपका यूपी बोर्ड में क्लास 10th और 11th में तो पूरा मेन टॉपिक है ही है। साथ में क्लास 9th में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन डाला गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो काफी हद तक आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अगर कोई किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, आपको जो भी टॉपिक्स में आपने मेरे से पढ़े हुए हैं, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और लॉजिक गेट्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है बेटा, लॉजिक गेट्स को अगर आप बीटेक करते हैं, और आप ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या ईई यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों स्ट्रीम्स में से कोई भी स्ट्रीम चूज करते हैं, तो उस समय आपको ये जो गेट्स की स्टडी है हमारी लॉजिक गेट्स एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट वाली, ये आपको बहुत फायदा देगी और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके टास्क को परफॉर्म करने में, आपके जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। और आगे जाके, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी जो हमारा डिजिटल बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड का मतलब हो गया हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, उन सभी पीछे आप देखोगे तो वो कॉम्बिनेशनल सर्किट ही डिजाइन होते हैं, जिनकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सेट करते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो खैर यही सब है हमारा पढ़ने के लिए। तो आइए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि क्लास 10th और 11th में तो पूरा का जितना सिलेबस है वो है ही है। साथ में 9th में भी कुछ इंट्रोडक्शन इसमें दिया हुआ है, तो 3 क्लास ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी इस टॉपिक पे। तो बिना टाइम को बर्बाद करे हुए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा लॉजिक गेट्स। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। कौन सी दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं? पहली आपकी हो गई, एक मिनट रुकिएगा जरा, थोड़ा लाइट का इश्यू चल रहा है, मैं सही कर लूँ फिर करते हैं। ये हमारा शेयर क्यों नहीं हो रहा है भाई? हैंग हो गया क्या? इतना टाइम तो कभी नहीं लिया शेयर करने के लिए। चलिए, तो हमारे लॉजिक गेट्स हैं, वो हैं हमारे बेटा एंड और नॉट। ये सब हमारे सिलेबस में, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। नैंड, और जैसे मैं नोट्स बनाते पढ़ा रहा हूँ वैसे ही सेम आप भी पढ़ते रहिए, जिससे आपके भी प्रॉपर नोट्स तैयार होते रहेंगे। नैंड आपका होता है बेटा एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन, एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन। आपका अगला है बेटा नॉर। नॉर आपका किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? और प्लस नॉट का होता है। फिर आपका एक होता है एक्स और, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और बेटा एक हमारा हो जाता है एक्स नॉर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर। तो ये हमारे लॉजिक डायग्राम है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स में। तो सबसे पहला जो है बेटा हमारा, वो है, आपको मैं बता दूं तो जो सबसे पहला है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं,
क्या हो गया भाई, इसको चल क्यों नहीं रहा? इसीलिए वो नहीं खुल रही थी, हैंग हो रहा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, काम हो जाएगा अपना। आइए, तो बेटा सबसे पहले हमारा है एंड गेट। एंड गेट में देखिए दो चीजें हैं। सबसे पहले आपको पढ़नी पड़ेगा लॉजिक डायग्राम। क्या पढ़ना पड़ेगा? लॉजिक डायग्राम। और लॉजिक डायग्राम के बाद में दूसरा पढ़ना पड़ता है ट्रुथ टेबल। दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा? ट्रुथ टेबल। पहला हो गया हमारा लॉजिक डायग्राम और दूसरा बेटा हो गया हमारा ट्रुथ टेबल। तो अगर हमको यहाँ पे लॉजिक डायग्राम बनाना है एंड गेट के लिए, तो इसमें भी वेरिएबल वाइज बनता है। तो अगर 2 वेरिएबल, तो जितने भी वेरिएबल मतलब उतने इनपुट। तो आपका 2 वेरिएबल जो हमारा बनेगा तो वो हो गया हमारा कुछ इस तरह का। थोड़ा सा सेटअप नहीं है हाथ, इसलिए थोड़ा सा तिरछा लाइन गई है, तो और तिरछा जा रही है। ठीक है ना, तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत बेटा हो सकती है, और हो इसलिए सकती है क्योंकि हाथ नहीं सेट है अभी इसमें, ताकि थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका, 2 इनपुट दे दिए हमने, और ये कुछ डी शेप का होता है। ठीक है, तो ये हमारा, अगर मान लीजिए ऐसे डॉट लगा के दिखाया जाता है कि अगर मान लीजिए ये है हमारा ए, नीचे वाला इनपुट है हमारा बी, तो जो बेटा हमारा y आएगा ये हमारा आउटपुट है, और ये आएगा प्रोडक्ट यानी a डॉट बी। तो ये हो गया हमारा 2 वेरिएबल। अगर हमको बनाना हो बेटा 3 वेरिएबल, मेरे साथ बनाते हुए चलिए। तो 3 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? ये डी शेप, 1 2 3। तो बेटा ये हो गया आपका ए इनपुट। मैंने जितने भी इनपुट बोले वो इनपुट होते हैं बी सी, और आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? y, दैट इज a डॉट b डॉट c। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर हमारा अगला क्या होगा? फिर हमारा अगला आएगा 4 वेरिएबल। बस मैक्सिमम 4 वेरिएबल तक ही करेंगे बेटा। तो 4 वेरिएबल का कैसे बनेगा? वही डी शेप ही रहेगा, बस 4 इनपुट करिए। थोड़ा सा ये शेप हल्का सा और बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी सी डी, और ये जो बेटा आपका आउटपुट आएगा ये हमारा क्या आएगा? ये आएगा हमारा y बराबर a डॉट b डॉट c डॉट d। तो बेटा ये सारे हमारे क्या हो गए? ये सभी के सभी हमारे हो गए लॉजिक डायग्राम। ये हमारा पहला वाला है 2 वेरिएबल, दिस वन। फिर हमारा ये है हमारा बेटा 3 वेरिएबल, दिस वन। फिर हमारा ये हो गया 4 वेरिएबल। कम से कम 2 वेरिएबल इसमें होने ही होने चाहिए, 2 वेरिएबल से कम में फिर हमारा ये काम नहीं करता है। ठीक है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब इसके लिए बनाते हैं हम लोग, ये नोट कर लीजिए, यहाँ पॉज करिए लेक्चर और फटाफट नोट करिए इतना। फिर अब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, और अब हमको बनाना है जो टेबल। तो टेबल का मतलब बनाना है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, तो हमारा जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे काम करेगा? ट्रुथ टेबल जो है वो हमारा, जैसे सबसे पहले अगर हम टीटी इसको यूज करेंगे, अगर हम लोग मान लीजिए 2 वेरिएबल बना रहे हैं, तो देखिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को आप पहले तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस वाले इंक से बता देता हूँ। तो अगर आपका 2 वेरिएबल है, तो आपकी चेकिंग जो है बेटा वो है आपकी 4 टाइम्स। अगर आपका 3 वेरिएबल है, तो जो चेकिंग है आपकी वो है बेटा 8 टाइम्स। और अगर आपका 4 वेरिएबल है, वो है आपका 16 टाइम्स। इसके अलावा अगर आपका 1 वेरिएबल है, जो कि एंड गेट नहीं होता है, कुछ होंगे तो वो हमारी होंगी 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये अब जैसे 2 वेरिएबल है तो चेकिंग हमारी कितनी बार हो गई?
टू वेरिएबल्स की जो चेकिंग है बेटा कितनी बार है, यहाँ पे देखिए मैंने बताया ये 4 टाइम्स की। अब इसको याद रखिएगा बस, ठीक है। तो वेरिएबल ले लेते हैं ए बी, और हमारा आउटपुट क्या निकलना है, y बराबर a डॉट बी, ठीक है। यही तो था ट्रुथ टेबल में, ऊपर आपने देखा ही होगा। अब भी है हमारा यहाँ पर, तो सबसे पहले हमेशा जो आउटपुट के नियर अबाउट वेरिएबल होगा वहां से भरना चालू करेंगे, और अल्टरनेट स्टार्ट भरेंगे, और वो भी जीरो से लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आउटपुट दैट इज योर आउटपुट y, इसके बगल वाला जो वेरिएबल है यहाँ पर वो है v, इससे स्टार्ट करेंगे और जीरो से हमेशा करेंगे। और आपको पता है कि जितना भी लॉजिक गेट्स का ट्रुथ टेबल होगा वो सिर्फ 0 और 1 पे ही काम करता है, क्योंकि ये बाइनरी को सपोर्ट करता है, दैट्स वाई, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा, b को भरेंगे तो सबसे पहले b की वैल्यू, तो मैंने बोला 0 से हमेशा स्टार्ट करना है, और तो पहले भरेंगे अल्टरनेट, तो 0 1 0 1, ठीक है। अब इसको a को भरना है उसके बगल वाले को, तो इसका डबल करके अल्टरनेट करिए। तो जीरो यहाँ पे सिंगल जीरो है, तो अब यहाँ पर जो अल्टरनेट हो गया वो हो गया 0 0 1 1, और ये 4 टाइम्स मैंने इसलिए भरा है क्योंकि यहाँ पे रूल हमको पता है कि ये हमारा क्या होता है, टू वेरिएबल का मतलब 4 टाइम्स। अब प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट का मतलब है अगर एक भी इनपुट जीरो है तो वो जीरो ही हो जाता है, तो 0.0 की वैल्यू जीरो होगी, 0.1 की वैल्यू भी जीरो होगी, 1.0 की वैल्यू भी जीरो होगी, और 1.1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी हो तो मुझे बताइए, मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी है तो आप बता सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, दैट इज 3 वेरिएबल। तो हमारा जो 3 वेरिएबल होगा, टीटी का मतलब ट्रुथ टेबल, टीटी का मतलब ट्रुथ टेबल, वो हमारी कैसे काम करेगी बेटा। तो अब हम 3 वेरिएबल ले लेंगे, ए बी सी, और हमारा जो y था ऊपर अभी आपने लॉजिक गेट में देखा ही है, वो है हमारा a डॉट बी डॉट सी, राइट। आउटपुट के पास वाला वेरिएबल कौन सा है हमारा, c है, तो c को हम लोग स्टार्ट करेंगे, 8 टाइम्स करना है, 8 टाइम्स, देखिए यहाँ पर ये 8 टाइम्स करना है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, रूल अपना मत भूलिएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये आपका देखिए 8 बार हो गया, 8 बार लिख दिया। अब इसको डबल करके लिखेंगे अल्टरनेट पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 1। अब इसको भी फिर डबल करके लिखेंगे अल्टरनेट पे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 1 1 1 1, राइट। अब प्रोडक्ट लिखना है, तो हमको पता है अगर कोई भी इनपुट हमारा जीरो है तो वो फाइनल भी जीरो ही आता है, तो जीरो ही हो जाएगा, सब जीरो हो जाएंगे, आप देख लो, मुझे तो पता ही है, आप सब मल्टीप्लाई हर एक में कहना कहीं जीरो है, बस लास्ट में केवल कितना आएगा, वन। यहाँ पर जो लॉजिक गेट्स होता है वो क्या कहता है कि जीरो का मतलब होता है ऑफ, यानी करंट नहीं है, और वन का मतलब होता है करंट है, मतलब आगे हमारा जो वन है वो वैल्यू में करंट सर्किट में आगे जा रहा है। अब मैंने 2 और 3 वेरिएबल बना लिया, 4 वेरिएबल आप बना लोगे, कैसे बनाओगे, ये आपको 4 वेरिएबल दे दोगे यहाँ पर, तो हमारा जो हो जाएगा वो 4 वेरिएबल के लिए लॉजिक क्या हो जाएगा, 4 वेरिएबल, तो बेटा 4 वेरिएबल की लॉजिक क्या हो जाएगा तुम्हारा, सोच के बताओ मेरे को। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी डी, और फाइनल में हमारा क्या निकलेगा, y, दैट इज a डॉट b डॉट c डॉट d, ठीक है। दिख रहा होगा आपको a डॉट b डॉट c डॉट d, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले d भरेंगे 16 बार, 0 1 0 1, अब यहाँ पे नीचे जगह नहीं है पूरा 16 टाइम्स करने के लिए, वरना मैं लिख भी देता, तो 0 1 0 1 4 0 1 0 1 8 0 1 0 1 12 0 1 0 1 16। अब इसको फिर डबल करके लिखेंगे, 0 हमेशा स्टार्ट विद 0 1 1 0, या आप एक लाइन लिखिएगा, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके लिए। तो ये 16 बार, अब इसको भी डबल करके लिखेंगे, 4 0 4 1 फिर 4 0 फिर 4 1, फिर आपका 8 में 4 का भी डबल करेंगे, यानी 8 बार, 5 6 7 8 और 8 1 3 4 5 6
ठीक है। अब आप इसका जब प्रोडक्ट निकालोगे तो सभी में 0 आएगा। बस लास्ट में कितना आएगा 1, क्योंकि लास्ट वाले ही सभी कितने थे 1, लास्ट वाले सभी 1 है, इसलिए यहाँ पर भी 1 आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एंड गेट, मैंने बता दिया, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से करिएगा। अगर ना समझ में आए तो एक बार ये लेक्चर दोबारा देखिएगा, 100% आपको समझ में आता है। इस वाले लेक्चर को थोड़ा सा छोटा रखते हैं क्योंकि हैंग कर रहा है, आप देख रहे होगे, और कोई दिक्कत नहीं है, अगले वाले लेक्चर में बढ़िया सा कर लेंगे और थोड़ा लंबा भी कर लेंगे इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि आप इसको जब नोट आउट करने के लिए जाओगे तो आपका ऑलमोस्ट 45 मिनट्स आपका लगेंगे। ठीक है ना। बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अभी के लिए बड़ा फिर इतने रखते हैं, मिलते हैं इसी के अगले से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हाँ, बट अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरी बात अगर आपको पसंद आ रही है और आप मेरे को पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। बाय।